ओम शांति। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, हड्डी मांस का पुतला। इसमें कौन सी चीज़ है जो निकल जाती है, फिर उसको बोलते कि मुर्दा है, सब उठा लो। इसमें से आत्मा निकलती है। तो आत्मा रहती कहाँ है? जहाँ माताएँ बिंदी लगाती, भाई लोग तिलक लगाते, हमारी आत्मा यहाँ रहती है। ये क्या है? आत्मा की 3 शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना और बुद्धि का काम है निर्णय करना। ये है हमारे संस्कार। तो ये चीज़ इसमें डाल दी आत्मा, ये जीव आत्मा हो गया। और भाई जी ये बताया, दुनिया वाले बोलते हैं कि आदमी जो मरता है वो गधे घोड़े खरगोश वो बनता है, 84 जन्म लेता है। तो बाबा ने इसमें समझाया कि जिस चीज़ का बीज बोएंगे उसका वही लगेगा। आम का बीज बोएंगे तो आम लगेगा, अमरूद का बोएंगे तो अमरूद लगेगा। तो मनुष्य आत्मा है, इसने शरीर छोड़ दिया, ये बच्चे में जाकर प्रवेश हुई, गधे घोड़े खरगोश में इसमें ये नहीं गई। तो फिर इसमें दिखाया था कि हमारा जो शरीर है एक गाड़ी के समान है, आत्मा इसका ड्राइवर है। गाड़ी 10 लाख की हो, ड्राइवर इसमें ना होगा तो गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक उसकी वैल्यू है। ये दिखाई गई अपनी कर्मेंद्रियाँ, ये है आत्मा। ये मन उल्टा दौड़ रहा है, तो हम अपनी कर्मेंद्रियों को ठीक से चलाएंगे, आत्मा की लगाम को खींच कर रखेंगे। और ये दिखाई कर्मों की गहन गति, जैसे हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार लंगड़ा, अंधा, काना ऐसा हो जाएगा। ये भी एक इंसान है, ये इसको चला रहा है, ये भी एक इंसान है जो इसमें बैठा है, और ये भी एक इंसान है जो इसमें जुड़ करके इसको चला रहा है। और ये गधा है जो वजन ढोता है, और इंसान भी क्या है? इंसान भी वजन ढोता है। अपनी टेंशन, उसकी टेंशन, सबकी टेंशन लिए घूम रहा है। ये टेंशन सब भगवान को दे दो, नो टेंशन हो जाओ। लिखा है इसमें सब धर्म मान्य, जिसको सभी धर्मों ने मान्य दी उसको ही भगवान कहते हैं। भगवान एक ज्योति बिंदु है। एक ये इसको बोलते शंकर जी, जिसका हाथ पैर है, शरीर है, वो देहधारी है, वो भगवान नहीं है। गाड़ी में जहाँ देखेगा कि जहाँ ये होगा वहाँ ये भी होगा। यानी कि शंकर जी ने भी शिव की पूजा की। पूजा तो हमेशा अपने से बड़े ही की जाती है। यानी कि शंकर भगवान नहीं है, शिव भगवान है। शिव कल्याणकारी और शंकर विनाशकारी। ये हम सभी के अंदर 5 विकार हैं, ये बुराई है। जब हम भगवान को याद करते हैं ये हमसे दूर हो जाते हैं। राम को भगवान बोलते हैं, राम भगवान नहीं है, देहधारी है। राम अगर भगवान होते, राम को पूजा करने की जरूरत ही नहीं थी किसी की भी। कहने का भाव है कि राम भी भगवान नहीं है। राम ने भी जब लंका पर चढ़ाई करी, शिव की पूजा की। कहने का भाव है देहधारी है, जिसके हाथ पैर शरीर है, वो भगवान नहीं है। भगवान एक ज्योति बिंदु है। सबसे पहले भगवान ने 3 देवताओं की रचना करी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा का काम है नई सृष्टि की स्थापना करना, विष्णु का काम है पालना करना, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। भगवान कार्य करते नहीं, कराते हैं। ये दिखाए 3 देवता जिनको दुनिया वालों ने भगवान बोलते, ये है देहधारी। और ये दिखा कलयुग में नारी का अपमान। और ये दिखाया नर ऐसी करनी करे नारायण बने, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन पार हो जाएगी। ये दुनिया एक कीचड़ है, गंदगी है, हमें इसमें रहते हुए कमल के फूल की तरह खिलना है। अभी ये है भाई जी 84 जन्मों की कहानी। ये है गोल्डन कलर, ये चांदी का कलर, ये तांबा और ये लोहा। हम भगवान ने इतने सुंदर बना के घर भेजे थे। सबसे पहला जन्म हुए राधे कृष्ण। राधे कृष्ण सभी ने छोटे छोटे देखे, बड़े नहीं देखे। बड़े होने के बाद उनकी शादी हो जाती, वही लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। वहाँ 16 कलर संपूर्ण हो जाते हैं। फिर नीचे सीढ़ी उतरते उतरते उन्हीं का जन्म सीताराम हो जाता है, 14 कला हो जाता। फिर इन्हीं का जन्म लेते लेते यही वीर विक्रमा जी सोने का शिवलिंग बना करके पूजा शुरू में यही करते हैं सबसे। फिर वहाँ तो ये देवता थे, अब इनकी पूजा यहाँ शुरू होगी। जैसे मान लिया हमने इंदिरा गांधी देखी, हमारे बच्चों ने नहीं देखी। इंदिरा गांधी की हम पूजा करें, इंदिरा गांधी हमें क्या देगी? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री तो थी। इसीलिए सतयुग में हम सभी देवी देवताएं थे, खुद की पूजा खुद ही करने लगे। आए तांबे में उतरते उतरते फिर यहाँ काटमार ऐसे चली, अब दुनिया खत्म। हम पूजा पाठ नहीं करते। स्वास्थ्य जैसे अपनी घड़ी भी घूमती है, राइट हाथ की साइड घूमती है। इसका नाम दिया गया सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र में सबसे पहले आया सतयुग। सतयुग में
लक्ष्मी नारायण का राज्य, 16 कला संपूर्ण। फिर इधर से हम चलते चलते आए चौदह कला हो गई, और 14 कला होने के कारण कला कम हो गई। अभी ये जो घड़ी है इधर ऐसे घूम गई राइट हाथ की तरफ, तो स्वास्तिक ऐसे घूम गया। अभी फिर ऐसे चलते चलते इसमें ये दिखाया है जो ये हम सोचते हैं सीप लगे शंख लगे, इसमें ऐसा दर्शाया कि सतयुग में हमारे महल में ऐसे हीरे लगे होंगे। ईंट पत्थर के मकान नहीं होंगे, सोने के महल होंगे। अपने मकान में ये हीरे लगे होंगे, लाइट नहीं होगी, वहाँ लाइट का काम ये करेंगे। अभी भाई जी ये आया है द्वापर युग। द्वापर युग में क्या होता है, द्वापर युग में आते हैं धर्मगुरु। ये आए इस्लाम इन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। वो आया बौद्ध, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया। उन्होंने इशारा किया कि भगवान एक है और वो ऐसा है, शिवलिंग जो रखा है बीच में, और दुनिया वालों ने इनको ही मानना शुरू कर दिया कि भगवान ये हैं। ये भगवान ये है, पैगाम लेके आए भगवान का, ये है पैगंबर। कलयुग में क्या है, कलयुग में पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, पत्थर बुद्धि होती है। पत्थर बुद्धि माना भगवान को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि कहा जाता है कि अकल ही नहीं रही बिल्कुल भी। तो पत्थर बुद्धि होने के कारण लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ओम शांति भाई। ओम शांति। संगम युग का क्या होता है, भगवान आकर के नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। जन जन को संदेश पहुंचा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। जैसे अभी समय है, बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे तू डॉक्टर की पढ़ाई कर, तू इंजीनियर की पढ़ाई कर। अभी जब उसका समय निकल जाएंगे, जब उसको बोलेंगे तो समय निकल जाएगा। अभी ये पुरुषोत्तम युग संगम युग चल रहा है। इसमें भगवान हमें पुरुषोत्तम युग, पुरुषों में सबसे उत्तम बनाने के लिए आए हैं। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, ये है संगम युग। वो दिखाया गया पुष्प विमान। सतयुग में अपने बड़े बड़े घर होंगे, हर एक के पास गाड़ी तो नहीं होगी, वो पुष्प विमान होगा। वो चलेगा संकल्पों से। 8 साल का बच्चा भी उसको उड़ाएगा, तेल तो होगा ही नहीं, बिना तेल ही गाड़ी होगी, संकल्पों से चलेगी। वो संकल्प अपने पावरफुल हमें यही करने होंगे संगम युग में, बाबा की याद करके। बड़े बड़े घर होंगे, कैसे घूमे फिरेंगे एक दूसरे के पास, इसीलिए ये पुष्प विमान दिया बाबा ने। ओम शांति।